उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं कहूं एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया, जिसमें आपको ओटीआर में करेक्शन का एकमात्र अंतिम मौका दिया गया है। याद रखना, मौका सिर्फ एक है। अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती की हुई है आपके ओटीआर में, तो उसको सोच समझ के अच्छे से अपना करेक्शन कर लेना, क्योंकि मौका सिर्फ एक है। चलिए देखते हैं क्या जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद ये आपका upbpb.gov.in जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है पुलिस भर्ती बोर्ड की। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस इंटरफेस पे। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नोटिफिकेशन चल रहा होगा लेटेस्ट न्यूज करके। तो लेटेस्ट न्यूज में जो नोटिफिकेशन चल रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर में संशोधन की अनुमान्यता के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई थी। तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूं। ये रहा आपका नोटिस। नोटिस क्या है आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सूचना या विज्ञप्ति कह रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन, ओटीआर में संशोधन की अनुमान्यता, मतलब एक सिंगल अलायंस आपको दिया गया है ओटीआर में करेक्शन करने का। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया में सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने की दृष्टि से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली 31/7/2025 से लागू की गई थी। ओटीआर कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो एक पहले से बना चुका था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। और कह रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में संशोधन किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु ओटीआर में संशोधन के लिए एकमात्र अवसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, एकमात्र अवसर दिया गया है कि आपका अवसर सिर्फ एक है। एक बार में जितना करेक्शन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और करेक्शन करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि आप इनकी जो वेबसाइट है http करके apply.upprpb.in पर जाके इसका करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्शन करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करें, आप इस वेबसाइट को आप कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर मैं इस पे दबा देता हूं। जब आप उस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे आने के बाद अगर आप चाहोगे तो इसकी लिंक, इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपने आधार, डिजी लॉकर या फिर जो आपकी अकाउंट डिटेल थी उसके हिसाब से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। इसमें आप अपना आईडी और पासवर्ड डालिए। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप एक काम करें, ये वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आईडी में अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो भी आपने बनाया हो वो डाल दीजिएगा, और ये वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन जो है ऑटोमेटिक ही होता है, हमें इसमें कैप्चा डालने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन पर टैप कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन पर टैप करेंगे, आप इनमें से किसी एक चीज के ऊपर आप अपना ओटीपी ले सकते हैं। मैं ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर लेना चाहता हूं, तो सेंड ओटीपी टू फोन नंबर पे आप टैप कर दीजिए। जैसे ये टैप करेंगे एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। हाँ जी, आ गया। उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाइए। अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है। हालांकि ओटीआर तो अभी से लागू हुआ है, तो इससे पहले आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, बट जो एसआई की वैकेंसी इस समय चल रही है उसमें ओटीआर के थ्रू एप्लीकेशन भरे गए हैं। तो मोडिफाई योर ओटीआर डिटेल्स में अगर यहाँ पे टैप करता हूँ तो मैं जाऊंगा क्या, अब ये आपसे एक वार्निंग दे रहे हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में कि भाई आप सही में करना चाहते हैं तो आप इसमें ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, मतलब ये आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी दोनों वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो मैं जनरेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर एंड जनरेट ओटीपी ऑन ईमेल एड्रेस, दोनों पे मैं इस पे टैप कर देता हूं। दो ओटीपी आ जाएंगे आपके पास। ईमेल पे आपका अलग आ जाएगा और फोन पे आपका अलग आ जाएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है।
मोबाइल नंबर का ओटीपी आप मोबाइल नंबर वाले ही पोर्शन में डालें। दोनों ओटीपी डालने के बाद आप इसे प्रोसीड पर टैप कर दें तो आप सत्यापित ऑलरेडी हो चुके हैं लिखकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब आप किस चीज में करेक्शन करना चाहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन में करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, जो भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं उसमें इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं अगर इसमें दोनों में करके दिखाता हूं, अगर मैं पर्सनल डिटेल में जाता हूं तो यहाँ पे टैप कीजिए आप, आपकी पर्सनल डिटेल जितने भी थी वो आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप चाहते हैं यहाँ से, अब अपना सिटीजनशिप तो आप चेंज नहीं कर सकते, इंडिया के हैं तो आपको डालना पड़ेगा। बाकी चीजें आप जो भी चेंज करना चाहें, ठीक है, हालांकि आपको मौका दिया गया है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप चेंज ना करें, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अपना पर्सनल नेम की बात करता हूँ तो पर्सनल डिटेल मैं अपनी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये आपकी पहले की डिटेल है, ये आपकी न्यू डिटेल होगी। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ और लिख लीजिए, जो आपका मन हो, जो आपका सही सही डिटेल हो वो डिटेल आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो सही डिटेल होने जितने भी डिटेल जो है आपकी गलत है उसको सही करने के बाद आप एक काम करेंगे, सेव चेंजेस पर टैप कर देंगे और आपके चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत हो गई है, वो गलत हो गई है, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं, तो आप एक काम ही करेंगे कि जो भी चीज चेंज करना चाहते हैं उसके आगे ये पेंसिल के निशान पे टैप करें, न्यू डालें, उसके बाद वेरीफाई कर दें और सेव चेंजेस, हाँ जी, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। पर याद रखना, सिर्फ एक बार आप लॉगिन हुए हैं, अभी तक दोबारा लॉगिन नहीं हुए। एक बार लॉगिन होने के बाद आप इसमें दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएंगे, आप मॉडिफाई दोबारा से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें मॉडिफाई करना कैसे है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।